Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to my channel. This is Zeba and I'm glad you're watching me right now. अभी बज रहे हैं सुबह के 6:45 AM और मेरा रिपोर्टिंग 7:05 है, तो मुझे अभी जल्दी से निकलना पड़ेगा. बट स्टिल आई थॉट कि मैं व्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ. तो वेलकम टू माई चैनल. एंड आज मैं जा रही हूँ 3 सेक्टर्स करके गोवा. फिर गोवा में लेओवर है, फिर वहाँ से 3 सेक्टर्स करके वापस कल हैदराबाद ही आऊँगी. आई एम सो टायर्ड. मैं कहती हूँ ना, मैं एकदम अप्रोप्रिएट टाइम पे उठी हूँ. मेरे को और किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिलता. एनीवेज, आई हैव गॉटन अप, आई फ्रेशन अप, गॉट रेडी. नाउ आई एम लीविंग. मैंने ब्रेकफास्ट नीचे बोल दिया था रेडी रखने के लिए, तो आई विल पिक दैट अप एंड आई विल लीव फॉर द एयरपोर्ट. आई विल सी यू देयर. So these days when I stayed in Hyderabad, it was really difficult for me because I was sick and I was really sick, but I had to still fly. And sick in the sense I was not like sick that I cannot fly. It was just cough and it was continuous cough which was annoying the shit out of me. But yeah, we had to do so. We left the hotel. लेओवर पे जब हम रहते हैं ना, तो बहुत सारा सामान होता है यार कैरी करने के लिए, एंड वो वर्स्ट चीज़ लगती है मुझे, क्योंकि तुम इतना कैरी करके हर जगह जहाँ जहाँ तुम जाते हो यू टेक द एंटायर थिंग एंड गो, एंड आई हेट डूइंग दैट. एक बैग तो फिर भी ठीक है. बट एनीवेज, हमने ब्रेकफास्ट पिकअप किया, कैब आई एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, फिर हम एयरपोर्ट पहुँचे. वॉज वेटिंग फॉर द बस हियर, जो शटर हमें एयरक्राफ्ट तक लेके जाएगा. फिर वहाँ पे गए. यहाँ पे दिस क्यूट person, I really appreciate their work and it's great. So just now we have landed in Nagpur and there are 2 more sectors to go for Goa. मक्खी कहाँ से आई? Hey Allah. Anyways, I'll see you in Goa now. सीधा इतनी खांसी हो रही है, मतलब कम्युनिकेशन करना होता है इतना ज़्यादा एयरक्राफ्ट में, and I'm just going on coughing and coughing and coughing and coughing. It's bad. But anyways, we'll finish the next 2 and then I'll see you in Goa. Okay, a lot of y'all ask me for layover vlogs and if I do get layovers. So to answer that, basically I fly the ATR and ATRs fly domestic only, that is within India. This is the aircraft that I fly, and because it flies only domestic, layovers are very less in compared to the 320s. They get international, domestic also they get a lot of layovers. but क्योंकि हमारे सेक्टर्स ही बहुत शॉर्ट होते हैं, तो हमें इतने लेओवर्स नहीं मिलते. क्योंकि यहाँ पे मैं हैदराबाद में थी, तो हैदराबाद के पैटर्न्स ऐसे होते हैं कि उनको गोवा लेओवर मिलता है, विजयवाड़ा लेओवर मिलता है एंड ऑल ऑफ दैट. तो हाँ, बिकॉज आई एम बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर से सिर्फ एक ही लेओवर है, विच इज़ कोची. एंड आई हैव लैंडेड इन गोवा एंड चेक्ड इनटू द होटल. थोड़ा सा टूर दे देती हूँ. वॉशरूम से स्टार्ट करते हैं. ये वॉशरूम है एंड देन यू हैव द एंट्रेंस. Small living room which is cute. By the way, this is DoubleTree by Hilton. And then you have the bedroom. And there's a washroom again. Cute, I like this room. You have the bed. And you have the view. So I went नीचे, had lunch, came back. I like the view from my room and I like the room also. It's very cute. कल फिर से 3 सेक्टर करके वापस हैदराबाद जाऊंगी. फिर एक और दिन हैदराबाद में रुकना है, फिर घर जाना है. I am waiting to go home. Anyways, अभी चेंज करेंगे, थोड़ी देर सोएंगे. बिकॉज ये इतनी अंदर है, यहाँ मैं कहीं नहीं जा रही. एंड यहाँ पे ओला उबर कुछ नहीं आता, यहाँ से टैक्सी लेना पड़ता है. एंड मैं अकेली कहाँ ही जाऊँगी, तो आई विल जस्ट रेस्ट. वैसे तो मेरे रूम से ही व्यू बहुत सुंदर है, तो आई विल चिल हियर एंड आई विल सी यू लेटर. बाय. एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे, जब हम टेक ऑफ कर चुके थे गोवा से. एंड आई वॉज अगेन ऑपरेटिंग 3 सेक्टर्स बैक टू हैदराबाद.
हैदराबाद जाके मेरा एक और दिन वहाँ पे था एंड देन आई वाज गोइंग बैक टू बैंगलोर. हियर आई वाज गोइंग फॉर अ वॉक अराउंड. एंड जब भी आप एयरक्राफ्ट के आसपास घूमते हो इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू वेयर दिस रैम्प जैकेट, द वन दैट आई एम वेयरिंग नाउ. तो आई वाज वेयरिंग दैट टू गो फॉर अ वॉक अराउंड ऑफ द एयरक्राफ्ट. वॉक अराउंड ऑफ द एयरक्राफ्ट मीन्स कि आप जाके चेक करते हो फिज़िकली बाहर एक पूरा चक्कर लगा के एयरक्राफ्ट का कि सब ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है आसपास एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये करा. फिर हम, यार मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत थकी हुई थी इस दिन, बट फिर भी काम है, करना था ही. अब बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मैं क्रिप बहुत करती हूँ, इफ़ आई पुट अप अ रील और समथिंग लाइक दैट. मैं क्रिप नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको एक पर्सपेक्टिव दिखा रही हूँ कि ये भी चीज़ें होती है. बस सब ग्लैमरस नहीं होता, सब अच्छा नहीं होता है, थोड़ी बहुत चीज़ें होती है. कभी कभी आपका दिन भी ख़राब चल रहा होता है, कभी कभी आप बीमार होते हो, तो ठीक है ना, अगर आप सब शेयर कर ही रहे हैं तो ये भी शेयर कर ही लेते हैं. सो दैट्स इट. आई एम नॉट क्रिपिंग अबाउट एनी थिंग. आई एम वे टू ग्रेटफुल फॉर द लाइफ दैट आई हैव राइट नाउ. इट टुक अ लॉट ऑफ मेहनत एंड अ लॉट ऑफ डेडिकेशन. मे बी डेडिकेशन तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं नहीं हूँ इतनी डेडिकेटेड, बट हाँ, बहुत इट डिड टेक अ लॉट ऑफ मी to reach this position here. So I am extremely grateful to Allah and my mother. So I would never crib about the life that I am having right now. But हाँ यार, कुछ problems है अगर तो है, वो share तो कर ही सकते हैं. That's it. So don't come at me. Anyways, I'll see you in my next vlog. Bye bye.